जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन 83 के तहत पाकिस्तान के 3 सुअर किए गए हैं फ्राई। भारत के स्पेशल सेल ने बस्ट किया लश्कर का एक बड़ा मॉड्यूल। तेजस एयरक्राफ्ट का तीसरा क्रैश। पहली बार भारत की स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट करेगी यूके के मेगा राइफल प्रोग्राम में। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इनोसेंट सिविलियंस पर करी एयर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ रीजन में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी के खुद के इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिले क्रेडिबल इनपुट्स के आधार पर ऑपरेशन 83 लॉन्च किया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के इस जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 3 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया जा चुका है। और इन तीनों सुअरों की बॉडीज़ को भी रिकवर कर लिया गया है और इनके पास से जो वॉरलाइक स्टोर्स है जैसे कि AK-47 राइफल्स तो वो भी रिकवर की गई हैं। और जो 3 आतंकी ढेर किए गए हैं तो उनके बारे में जानकारी देते हुए आर्मी की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये हंट जारी रहेगा और जो भी भारत की शांति को भंग करने और यहाँ की स्थिरता को बिगाड़ने की इच्छा रखते हैं तो उनको बचने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। यानी कि बात स्पष्ट है कि ये सुअर जहाँ भी छिप जाएं इनको हमारी फोर्सेस ढूंढ कर होरीफाइड करेगी। बाकी जो किश्तवाड़ वाला ऑपरेशन है अभी भी जारी है और उस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहें। और बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के इस ऑपरेशन में अभी तक जो 3 आतंकी ढेर किए गए तो वो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश के आतंकी हैं। और जो 3 सुअर होरीफाइड हुए हैं तो उनमें से एक जैश का ही कमांडर सैफुल्ला भी है। और इसलिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है हमारी फोर्सेस के लिए। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे कैनाइन वॉरियर जिसका नाम है टाइसन, तो उसके पैर पर गोली लगी थी। और टाइसन ही हमारा वो वॉरियर है जिसने किश्तवाड़ में इन आतंकियों की प्रेजेंस को कंफर्म किया था और पहली बुलेट खुद पर ली थी। और गोली लगने के बाद भी इतने दर्द में होने के बावजूद हमारे इस कैनाइन वॉरियर ने आगे बढ़ना ही जारी रखा और पीछे नहीं हटा। और हमारे इस कैनाइन वॉरियर ने आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में हमारी फोर्सेस की काफ़ी महत्वपूर्ण मदद करी। बाकी आपको बता दें कि हमारे इस कैनाइन वॉरियर को फिर एयरलिफ्ट कर लिया गया था और अब वो बिल्कुल सेफ है और रिकवर हो रहा है। और हम हमारे इस कैनाइन वॉरियर की जल्द से जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान बेस्ड जो सुअरों का संगठन है लश्कर, तो वो रेड फोर्ट के साथ साथ कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे हैं। तो अब एक महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया है कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से टोटल 8 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेश बेस्ड आतंकी संगठनों के बिहाफ में भारत में कुछ बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। और जो 8 ये सुअर गिरफ्तार किए गए हैं तो उनमें से कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी हैं। इनमें से 6 को तमिलनाडु के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है और 2 को वेस्ट बंगाल से। और जो तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए उनको इंटेरोगेशन के लिए दिल्ली भी लाया गया है। और सर्च के दौरान इनके पास से दर्जन भर मोबाइल फ़ोन्स, सिम कार्ड्स ये सीज किए गए। और तमिलनाडु से जो 6 सस्पेक्ट्स गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है मिजानुर रहमान, मोहम्मद शाबत, उमर, मोहम्मद लितन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उजल। और ये 6 के 6 पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कंटेंट भी लगातार पोस्ट कर रहे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किसी गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे लेकिन वहाँ पे इन्होंने फेक आधार कार्ड की मदद से अपनी असली पहचान छिपा के रखी हुई थी। और इन पर इस बात का शक है कि भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए ये पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकियों की मदद कर रहे थे। और इसके लिए उनके बिहाफ में इन्होंने भारत की कई महत्वपूर्ण सिटीज़ की रेकी भी कंडक्ट करी थी। और ये सारे आरोपी एक दूसरे के साथ भी सोशल मीडिया के माध्यम से टच में थे। और इन 8 में से 4 का ग्रुप दिल्ली आया था और उसने ही यहाँ पे फ्री कश्मीर के साथ साथ और भी कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स मेट्रो स्टेशंस में पोस्ट किए थे, विशेष रूप से AI समिट के दौरान। और ये करने के बाद फिर वापस से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल चले गए थे। और इन आरोपियों की पुलिस ने पिक्चर्स भी रिलीज़ कर दी हैं। हालांकि उन पिक्चर्स में इनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। बाकी आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में जिन 2 लोगों को डिटेन किया गया है तो उनके नाम अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए। बाकी मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और संभावित रूप से कुछ और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और इनकी गिरफ्तारी के साथ हमारी एजेंसीज ने एक बार फिर से एक बड़े टेरर प्लॉट को बस्ट किया है। बाकी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज अब और भी अलर्ट पर हैं। आज तेजस फाइटर को लेकर 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने को मिले हैं। पहला अपडेट द प्रिंट की तरफ से जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि भारतीय वायुसेना और भारतीय रक्षा मंत्रालय तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को फास्ट करने के लिए HAL को कुछ मामलों में छूट देने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन यह भी कंफर्म किया गया कि एयरक्राफ्ट के जो क्रिटिकल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि होनी ही चाहिए तो उनके कंप्लीट होने के बाद ही भारतीय वायुसेना
तेजस मार्क 1 को स्वीकार करेगी, जिसमें शामिल है मिसाइल फायरिंग के कंप्लीट ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ रडार का कंप्लीट इंटीग्रेशन और फुल वेपन पैकेज का इंटीग्रेशन। बाकी जो कुछ नॉन क्रिटिकल वर्क है तो उसे बाद में भी कंप्लीट किया जा सकता है, फिर भले ही उसके लिए 1 साल और क्यों ना लगे। और HAL का ये कहना है कि जो मेजर कैपेबिलिटीज़ है वो एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी हैं और जो सर्टिफिकेशन है वो भी अप्रैल के महीने तक पूरा हो जाएगा, यानी कि अगले फिजिकल ईयर की शुरुआत तक तेजस मार्क 1 डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो भी उन सभी क्रिटिकल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के साथ जो कि भारतीय वायुसेना को हर कंडीशन में चाहिए, जिन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी अप्रैल तक जो सर्टिफिकेशन कंप्लीट होंगे तो उसके बाद भारतीय वायुसेना पहले एक्सेप्टेंस ट्रायल्स को कंडक्ट करेगी, जो कि कुछ सप्ताह तक चलेगा, और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर उसके बाद जाकर ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की सर्विस में कमीशन होंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, जो कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है सुनने में, और ये जारी किया गया इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, जिसमें बताया गया कि इस महीने की शुरुआत में एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय क्रैश हुआ था। हालांकि अच्छी बात है कि इस क्रैश में जो एयरक्राफ्ट का पायलट है वो सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहा था, और जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो सिंगल सीट वाला वेरिएंट था, जो कि ट्रेनिंग शॉर्टेज के बाद लैंडिंग फेज में क्रैश हुआ था। हालांकि पायलट तो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन एयरक्राफ्ट को कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज का सामना करना पड़ा है, और ये तेजस फाइटर का अभी तक का तीसरा क्रैश है। पहला क्रैश हुआ था 2024 में, दूसरा क्रैश हुआ था 2025 में दुबई एयर शो के दौरान, जिसमें हमने अपने पायलट को खो दिया था, और अभी तीसरा क्रैश है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 यानी कि इसी महीने की शुरुआत में हुआ है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि इस क्रैश को लेकर ना तो भारतीय वायुसेना, ना ही भारतीय रक्षा मंत्रालय और कहीं से भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कमेंट देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए जब तक कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं रहेगा। बाकी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्रैश के बाद से जो तेजस फाइटर्स की पूरी फ्लीट है तब उसकी व्यापक रूप से जांच की जा रही है। भारत की स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर SSS डिफेंस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि अब वे भी यूके के रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट ग्रे बर्न में पार्टिसिपेट करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट ग्रे बर्न है तो इसके तहत ब्रिटिश आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली SA-80 फैमिली की राइफल्स को रिप्लेस किया जाना है। और जो ये SA-80 सीरीज की राइफल्स हैं तो ये 1980 से इशू की जा रही ब्रिटिश आर्मी की स्टैंडर्ड इशू स्मॉल आर्म है, जो कि अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और इसलिए इनके रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह प्रोजेक्ट ग्रे बर्न लॉन्च किया है। और अब चूंकि SSS डिफेंस ने भी कंफर्म किया है कि वे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके साथ ही SSS डिफेंस भारत की पहली स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर बनी है जो कि इस लार्ज स्केल के फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट में बिड सबमिट कर रही है। बाकी SSS डिफेंस ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से दी है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने इंडियन कस्टमर्स को सफलतापूर्वक राइफल्स डिलीवर करी हैं। और इस ग्रे बर्न वाली परियोजना में 2 लाख के आसपास राइफल्स के ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, और इसके तहत जो राइफल्स ली जाएंगी वो यूके में ही मैन्युफैक्चर होंगी। और इस परियोजना के तहत जो SA-80 सीरीज की राइफल्स हैं उनको 5 नए टाइप के वेपन से रिप्लेस किया जाएगा। क्लोज कॉम्बैट के लिए स्टैंडर्ड राइफल, क्लोज कॉम्बैट के लिए एक शॉर्टर वर्जन, एक कॉम्पैक्ट पर्सनल डिफेंस वेपन, एक जनरल पर्पस राइफल और एक कैडेट ट्रेनिंग राइफल। कहने का मतलब यह है कि इस परियोजना से जो यूके है वो ब्रिटिश आर्मी की सर्विस राइफल्स को कंप्लीटली मॉडर्नाइज करना चाह रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तीका और नांगरहार वाले रीजन में मिलिटेंट्स के नाम पर इनोसेंट सिविलियंस पर स्ट्राइक करी है, जिसमें पाकिस्तानी जेट्स ने रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्राइक में 17 अफगान इनोसेंट सिविलियंस की जान गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और इसी स्ट्राइक में पाकिस्तान ने एक रिलीजियस मदरसा को भी टारगेट किया था। और पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप्स को टारगेट किया था, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अफगान गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में जो कई दर्जन लोग घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं, तो उनमें से अधिकतर इनोसेंट सिविलियंस ही हैं। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी दिखता है। और इसके लिए अफगान ऑफिशियल्स ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को समन भी किया है, और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से वार्न किया गया है कि उन्हें इस हरकत के लिए उचित समय पर जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्राइक अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, इंटरनेशनल लॉ और इस्लामिक वैल्यूज़ का गंभीर उल्लंघन है। और अफगान ऑफिशियल्स का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस तरह से सिविलियंस और रिलीजियस साइट्स को टारगेट करके जो पाकिस्तान है वो अपने खुद के फेलियर्स को कभी भी नहीं छुपा सकता है। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से भारत में आतंकी साजिश में शामिल जिन 8 सुअरों को गिरफ्तार किया था, तो उनको लेकर ऑफिशियल डिटेल सामने आ गई है, जिससे सामने आया है कि ये सारे के सारे लश्कर के साथ ही एफिलिएटेड बांग्लादेश के ही एक मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। और इन 8 सुअरों में से 7 तो बांग्लादेशी हैं। और वेस्ट बंगाल में जो पकड़े गए थे उनके नाम है उमर फारूक और रूबिलो इस्लाम, और इसमें से केवल उमर फारूक ही है जो कि वेस्ट बंगाल का है। बाकी जितने भी पकड़े गए वो सारे के सारे बांग्लादेश से थे, और इन्होंने इलीगली भारत में एंटर किया था और फेक आईडीज के साथ अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे।
और बांग्लादेश से ऑपरेट करने वाले कश्मीरी लश्कर के हैंडलर द्वारा ही इनको रिक्रूट किया गया था और ट्रेन भी किया गया था। और इस मॉड्यूल ने भारत की कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस की रिकॉनेसेंस करी थी। और जो मॉड्यूल का हेड है वो है शबीर अहमद लोन, जो कि पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और उसके बाद से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी पकड़े गए थे। और जो शबीर अहमद है वो अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में उपस्थित है और यहाँ से भागकर ही वो बांग्लादेश गया था ताकि वो वहाँ लश्कर के टेरर नेटवर्क को रिवाइव करके भारत में आतंकी साजिश को अंजाम दे सके। और उसने भारत में बेस्ड बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स के स्लीपर सेल्स को रिवाइव किया है। बाकी लश्कर की एक्टिविटीज़ के बारे में स्पेशल सेल और भी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने पर लगातार काम कर रही है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2004 में मेघालय में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सम्राट मैती वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान कैप्टन साहिल शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल IGS बटालिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत में सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।